तो वन पीस के चैप्टर डे बाय डे खतरनाक होते जा रहे हैं। पहले फैंस बोलते थे कुछ भी नहीं आ रहा है इनके अंदर, और अब देखो एक ही चैप्टर के अंदर इतने सारे बवाल इवेंट हो रहे हैं। तो चैप्टर 1126 में एक और कमाल की चीज हुई है, किसी ने एस्टेरॉयड क्रू को ही धर लिया है। बीच समुद्र से ये लोग गायब हो चुके हैं। ये हुई ना कोई बात, काम ऐसा करो कि दुनिया को पता चले एक एम्परर ही धर लिया। तो इस चैप्टर का टाइटल है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ट्रांसलेशन मेरे पास आई है। और इसके कवर पेज पर हम यामाटो को देखते हैं जो कोरी में सोबा खा रही है, और वहां पर काम करने वाली सुंदर और कामुक सोबा गर्ल बताती है कि उसके साथ की कोर वर्कर अचानक से गायब हो गई। इधर एस्टेरॉयड गायब हुए और वानो में एक सुंदर सी लड़की गायब हो गई। मेरे ख्याल से शायद जापान में किडनैपिंग बढ़ती जा रही है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एल्बाब की शिप से, जहाँ पर जायंट्स और एस्टेरॉयड अभी भी पार्टी कर रहे हैं। ओइमो और काशी एस्टेरॉयड्स को बताते हैं कि लिटिल गार्डन में क्या हुआ था। जब वो लिटिल गार्डन गए थे डोरी ब्रोगी से मिलने, वहां पर दोनों आपस में अभी भी फाइट कर रहे थे, वो भी बेयर हैंडेड, क्योंकि उनके वेपन्स टूट चुके थे। ओइमो और काशी को इन दोनों का ऐसे देखने के बाद समझ आ गया था कि ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। वो डोरी और ब्रोगी को एक मीठी सी गोली देकर अपने साथ ले आते हैं, बट उनका डोल अभी भी जारी रहेगा। सभी यहाँ पर अल्कोहल को एंजॉय कर, और सांजी कहता है कि ये अल्कोहल सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसपे एक जाइंट बताता है कि ये ग्रीन फेरी है, एक स्पेशल ड्रिंक, पर थोड़ा ध्यान से पीना है, इसे पीने के बाद हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। और एक साइड में बोनी अपने फादर के साथ है, यहाँ पर कुमा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल है, और बोनी कहते हैं कि डैडी हम साथ में होराइजन देख रहे हैं। सच अ हार्ट मेल्टिंग सीन, दोनों एक साथ बैठे हैं आफ्टर सो मच टाइम। बोनी को हमेशा अपने एडल्ट फॉर्म में रहने की जरूरत नहीं, उसके पास उसके फादर आ चुके हैं। और यहाँ पर सीन चेंज होता है, और यहाँ पर सीन बदलता है, और हम गाल्टर आइलैंड को देखते हैं जो शैंक्स की टेरिटरी के अंदर आता है, जहाँ पर बार्टोलोमियो आतंक मचा रहा था। इस आइलैंड पर एक मंथ पहले बार्टोलोमियो ने रेड हेयर पायरेट के फ्लैग को जलाकर उसकी जगह पर एस्टेरॉयड पायरेट का फ्लैग लगा दिया था, और सभी को वो लूफी के बैजेस बांट रहा था। तो अब रेड हेयर पायरेट्स ने उन्हें दबोच लिया है, बार्टोलोमियो को बांधकर शैंक्स के सामने बिठा रखा है। शैंक्स कहता है कि काफी सारे आइलैंड उसके फ्लैग पर रिलाई करते हैं, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो लोगों का भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाएगा। यहाँ पर बार्टोलोमियो की आंखों में आंसू, और शैंक्स से वो माफी मांगता है और कहता है कि मैंने सच में गलत किया, हमने बिना सोचे समझे एक काम किया। तभी होंग को बाटो से एक छोटी सी बोतल देते हुए कहता है कि इसमें एक डेडली पॉइजन है, और इसको पीने वाले को एक खतरनाक मौत मिलेगी। अगर तुमने एक मंथ के अंदर इसको लूफी को पिला दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। इस पॉइजन के पीने के बाद बॉडी में इंटेंस पेन होता है, और तुम ठाकुर भानु प्रताप बन जाते हो। इसे सुनकर बाटो चौंक जाता और कहता है कि लूफी और बाकी एस्टेरॉयड का इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो इस बोतल को छीनकर खुद पी जाता है। आगे वो कहते हैं कि लूफी ने कभी नहीं कहा साके शेयर करने को, वो हमने किया था और हमने ही उसके फ्लैग को लिया था, और मैं नहीं चाहता कि उसका टाइम मेरी वजह से वेस्ट हो। बार्टोलोमियो यहाँ रोते हुए कहता है काश मैं लूफी को पायरेट किंग बनते हुए देख पाता। उसे लगता है कि इस पॉइजन के बाद अब वो मारा जाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम बार्टो क्लब को देखते हैं जो सेल कर चुके हैं, और उन्हें पता चल गया है कि पॉइजन फेक था। वो लोग काफी खुश है कि एक एम्परर ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। शैंक्स और बेन बेकमैन एक साथ बैठे हुए, और शैंक्स मुस्कुराए जा रहा है कि लूफी ने सच में ऐसे दोस्त पाए हैं जो उसके लिए केयर करते हैं। लेकिन तभी यासोब शैंक्स और बेकमैन के पीछे से आता है और बाटो की शिप पे एम करके कहता है कि बॉस अब साइड हटो, क्योंकि फीलिंग्स अपनी जगह और काम अपनी जगह। यासोब एक खाकी इन्फ्यूज बुलेट में बाटो की शिप को उड़ा देता है और शिप डूब जाती है। वहां पर कोई बचा के नहीं, ये किसी को नहीं पता। वैसे बाटो मरेगा तो नहीं, जिद्दी है काफी हो, और मुझे लगता है कि वो एंड तक लूफी के साथ हमें देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं हाचिनोसु पे ब्लैक बियर्ड पहुंच चुका है, और सभी लोग टाउन को रिपेयर कर रहे हैं जो भी डिस्ट्रक्शन हमारे गार्ब चचा ने फैलाया है। ब्लैक बियर्ड पिजारो पे काफी ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उसने मोरिया और कोबी को भागने दिया। वो कहता है कि मैं बाहर क्या गया, तुमने तो मेरा पूरा गांव लुटवा दिया। वो पिजारो की मूंछ पकड़कर चिल्लाता है कि दुनिया में बवाल मचा हुआ और तुम बेटा मस्ती में लोगों को आने जाने दे रहे हो। हम यहाँ पर वुल्फ को भी देखते हैं, टाउन को रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है, पर इतने बड़े शरीर के साथ हेल्प करना ना करने के बराबर है। वो आगे काम करता तो पीछे उसकी बुंड काम खराब कर देती है। आइलैंड पर बाकी पायरेट्स काफी फायर्ड अप है वन पीस को क्लेम करने में और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। इसके बाद ब्लैक बियर्ड पायरेट के सभी मेंबर्स मिलकर एक साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ पर गार्ब को कैप्चर करने की बात सुनकर टीच काफी खुश हो जाता और हंसते हुए कहता है कि ये हुआ कॉन्सोलेशन प्राइज। उसे भी पता है कि ऐसा कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। कुजान कहता है कि मैं उसे मारने का ट्राई कर रहा था बट ही सर्वाइव्ड। हम यहाँ पर गार्ब को देखते हैं अंधेरे कमरे में बैठा हुआ और उसकी पूरी बॉडी पे बैंडेज लगी हुई है और उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। और ये चेंज जरूरी भी है क्योंकि वो गार्ब है, कोबी नहीं जो एक चेन से शांत बैठ जाए। गार्ब इन्होंने एक ट्रेजर बॉक्स की तरफ बांधा हुआ और ये होता है खौफ। ब्लैक बियर्ड पायरेट की इस मीटिंग में पुडिंग को भी लाया गया है
और टीच उसे ऐसे पकड़ के बैठा है जैसे वो उसकी जोरू हो। ऐसा लग रहा है कि मोटे बालू के हाथ में कोई फूल लग गया हो। ब्लैकबीयर्ड लेफ्टिट को कॉल करता है, जो अभी नेवल कंपनी उमिट शिपिंग हेडक्वार्टर्स में है। उमिट अंडरग्राउंड के कुछ एम्परर में से एक है, जिसे हमने बिग मम की पार्टी में भी देखा था। लेफ्टिट यहाँ से रेवोल्यूशनरी आर्मी की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे वो मरीजों की सप्लाईज को कम कर रहे हैं, और ये काफी इफेक्टिव मूव है। मरीज अगर फूड को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो शिप को क्रैश कर दे रहे हैं, और इसे रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। और बाकी नेशंस भी अपनी शिपमेंट को रोक चुके हैं। अगर रेवोल्यूशनरी आर्मी का ऐसा ही चलता रहा तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स पक्का भूखे मरेंगे, जैसा इवानकोव का प्लान था। इसको सुनने के बाद टीच हंसते हुए कहता है कि इस सब के बीच में तुम प्रिपरेशन के बारे में मत भूल जाना। लेफ्टिट कहता है कि वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इतने में कैरिबो, डीवोन और वानोगर भी हाचिनोसु पहुंच गई है, जहां पर पिज़ारो अपने जायंट हेड से उनको उठाकर सीधे मीटिंग तक ले आता है। ब्लैकबीयर्ड पायरेट की तैयारी इतनी रफ्तार में चल रही है, इतने टाइम लेकर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को रेडी किया जा रहा है। इतनी तैयारी एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है कि ब्लैकबीयर्ड कुछ बड़ा प्लान करा, और इस सब के बीच में कैरिबियो भी फंस गया है। कैरिबियो काफी काम का बंदा है, बट वो कब तक जिंदा है ये तो उसे भी नहीं पता है। इन सारे बीस्ट के बीच में एक छिपकली आके फंस चुकी है। आगे हमें बताया जाता है कि 2 दिन हो चुके एल्बाफ और स्ट्रैट की शिप को सेल करे हुए। उनके जायंट के साथ होने के बाद भी वो लोग अभी एल्बाफ नहीं पहुंचे हैं, और उसका भी शायद कोई रीजन है। जैसे कि सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, और जब वो अपनी नींद से उठते हैं उन्हें पता चलता है कि थाउजेंड सनी गायब हो चुकी है, और उसमें बैठे हुए लूफी, जोरो, नामी, उसाप, सांजी और चॉपर भी गायब हो चुके हैं। जितने भी लोग एल्बाफ की शिप पर थे वो तो सेफ है। यहाँ पर जायंट्स जीनबे, फ्रैंकी, रॉबिन, लिलिथ, बोनी और ब्रुक को देखते हैं, जो सभी शौक में है कि सनी कहाँ गई। डोरी और ब्रोकी कहते हैं कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, हम ऐसे एल्बाफ नहीं जा सकते हैं। रॉबिन कहते हैं कि उन्हें शायद जायंट फिश खा गई है। फ्रैंक इसमें चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा मत कहो। लास्ट पेज पर हम नामी को देखते हैं, जिसे कोई उठा रहा है उसके नाम को बुलाकर, यानी ये बंदा कोई क्रू मेंबर ही होगा जो उसे उठाना चाहता है। और जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बड़े से रूम के अंदर है जो लीगो से बना हुआ है। नामी ने वाइकिंग्स का आउटफिट पहना हुआ है और उसकी बैक पर एक स्वॉर्ड है, और नामी क्या लग रही है इस आउटफिट के अंदर। ये ड्रेस तो एगेट से भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, और अब मुझे लगता है कि एल्बाफ जल्दी होना चाहिए। रॉबिन को भी इस ड्रेस में देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। इसे देखकर एक ही बात लग रही है कि जिसने भी इन्हें किडनैप किया है वो जायंट है, और शायद वो कोई बच्चा है जो अब नामी के साथ खेला खेलेगा। और वैसे भी जो हर बार किडनैप होता है वो नामी ही होती है, तो उस बच्चे को उन सभी में नामी ही पसंद आई होगी, जो बनती भी है। तो एक जायंट बेबी जिसने अपनी प्रिंसेस के लिए लीगो के पीसेस से घर बना है। तो यहाँ से शुरू होता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक और नया सफर। अब हमारे सामने सवाल काफी है, ये कहाँ पर है, किसने उन्हें उठाया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर अपने पीछे काफी सारे सवाल छोड़ के जाता है, जो हमारे एक वीक का तो कोटा है कि हम सोच सकते हैं कि ये कौन है, किसने किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।